की कार्रवाई से जुड़ी ये ताज़ा जानकारी आपको दे दे। बड़ी खबर, कैश कांड को लेकर ईडी की जांच लगातार जारी है। एक बार फिर कैश कांड में आरोपी विधायकों से पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया गया है। ईडी ने तीनों विधायकों को एक बार फिर से सम्मन भेजा है और पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में बुलाया है। कल से शुरू होगी विधायकों से पूछताछ। कल डॉक्टर इरफान अंसारी से पूछताछ के लिए ईडी ने सम्मन भेजकर कार्यालय बुलाया है। सहयोगी चंदन पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, कैश कांड में एक बार फिर से तीनों विधायकों को बारी बारी से पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। पूरी जानकारी चाहेंगे इस बारे में। देखिए, बिल्कुल कैश कांड से जुड़ा हुआ मामला है। इन तीनों विधायकों की गिरफ्तारी कोलकाता में हुई थी और उसके बाद इसी प्रकरण में रांची के अरगोड़ा थाना में एक 0 FIR दर्ज कराया गया था, जिसे ईडी ने टेक ओवर कर लिया था। और इससे जुड़े सिलसिले में पूछताछ के लिए ईडी ने पहले भी तीनों विधायकों को अलग अलग तारीख को नोटिस भेजकर, सम्मन भेजकर ईडी दफ्तर बुलाया था, लेकिन तीनों विधायक तब नहीं पहुंचे थे। उनके विधायक बारी बारी से पहुंचे थे और 15 दिनों का वक्त मांगा था। हालांकि अब एक बार फिर ईडी ने तीनों विधायकों को नोटिस भेजा है, सम्मन भेजा है, जिसमें 6 तारीख को इरफान अंसारी को ईडी के सामने पेशी के लिए बुलाया गया है। अब ये देखना होगा कि दोबारा ईडी दफ्तर के सामने इरफान अंसारी पहुंचते हैं या एक बार फिर समय मांगते हैं। लेकिन जो अंदर खाने जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस बार विधायक इरफान अंसारी ईडी के सामने उनके सम्मन पे, उनके बुलावे पे जाएंगे। जो जानकारी अब तक मिल रही है, हालांकि अंतिम क्षण तक देखना होगा कि वो पहुंचते हैं या वक्त लेते हैं, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो ईडी दफ्तर जाएंगे और ईडी के सवालों का सामना करेंगे, क्योंकि तीनों विधायकों से ईडी बारी बारी से अलग अलग तारीख को सवाल पूछेगी। सवालों की फेहरिस्त ईडी की तरफ से तैयार किया गया है। विधायकों के खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ ये मामला है और उस दौरान कांग्रेस के ही जो विधायक है अनूप सिंह, उन्होंने और साथ में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, दोनों अरगोड़ा थाने गए थे और 0 FIR दर्ज कराया था। इन विधायकों पे सरकार को स्थिर करने का आरोप लगा था, जिसके बाद ईडी ने इसे टेक ओवर किया था, इस FIR को, और अब उसी सिलसिले में ईडी पूछताछ तीनों विधायकों से करेगी। कल ईडी दफ्तर में डॉक्टर इरफान अंसारी, जो कांग्रेस के जामताड़ा से विधायक है, उनकी पेशी होनी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तैयारी है कि इस बार वो ईडी के सवालों का सामना करेंगे, लेकिन अंतिम क्षण में देखना होगा कि वो पहुंचते हैं या फिर एक बार फिर से उनकी तरफ से वक्त की मांग की जाती है। जी बिल्कुल। चंदन, डॉक्टर इरफान अंसारी से जब कल न्यूज स्टेट की बातचीत हो रही थी तो उन्होंने इस पूरे मामले को सियासी रंग देने का प्रयास किया था और कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर अल्पसंख्यक विधायकों को परेशान किया जा रहा है। तो राजनीतिक गहमागहमी भी इस विषय को लेकर बढ़ी हुई है। देखिए, निश्चित तौर पे ये सभी सियासी लोग हैं और इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश होगी, लेकिन सवाल ये है कि कंप्लेन किसने दर्ज कराया है। और बड़ा सवाल वहीं जाकर केंद्रित होता है कि कांग्रेस की तरफ से ही, कांग्रेस के विधायकों ने ही अपने ही 3 विधायकों पे सरकार को अस्थिर करने का, हेमंत सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया था और उसी सिलसिले में पूछताछ होनी है। जाहिर सी बात है कि जब ईडी ने बुलाया है तो जाना होगा तीनों विधायकों को, लेकिन तीनों विधायक जब कोलकाता से जब जमानत पे आने के बाद से ही ये लगातार अपनी बात रखते रहे हैं, अपना पक्ष रखते रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे ये मामला सियासी रंग देने की कोशिश जरूर होगी। तो सार्वजनिक रूप से अपनी बातें रखना और जांच एजेंसी के समक्ष उनके सवालों का जवाब देना, दोनों में फर्क है। देखना होगा कि विधायक इस पूछताछ के लिए को ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं। चलिए चंदन, नजर बनाए रखें। फिलहाल धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए।